नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बिटकॉइन इथेरियम पिछले 24 घंटों में लो ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स ने टेबल से कुछ प्रॉफिट्स लेने का फैसला किया है। इन्वेस्टर्स सप्ताह भर कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बाढ़ के लिए तैयार हैं। टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग्स रिलीज होने के बाद जो कमोबेश उम्मीदों के अनुरूप थी, वही मार्केट टेस्ला की परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं। मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में पिछले 24 घंटों में 1.3% नीचे जाने के साथ $22,700 पर ट्रेड कर रही थी। ट्रेडर्स द्वारा जनरल इलेक्ट्रिक सहित कंपनियों की फोर्थ क्वार्टर अर्निंग्स रिपोर्ट्स के लेटेस्ट राउंड को संसाधित करना जारी रखने के कारण इक्विटी मिक्स्ड रूप से बंद हुई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.31% ऊपर था, जबकि S&P 500 और टेक हेवी नास्डैक कंपोजिट रिस्पेक्टिवली 0.07% और 0.27% नीचे थे। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $1.2 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन से 3.5% कम है। क्रिप्टो मार्केट में 24 घंटे की वॉल्यूम $55.57 बिलियन है, जो 0.43% कम है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कुल 24 घंटे के क्रिप्टो मार्केट की मात्रा का 9.53% है, जो $5.30 बिलियन है। स्टेबल कॉइन्स क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम में 87.91% का अधिकांश हिस्सा है। वहीं बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.53% बढ़कर 42.66% हो गया है। 24 जनवरी को बाइनेंस ने ब्लॉकचेन रिसर्च फर्म चेन एनालिसिस के डेटा का हवाला देते हुए क्रिप्टो एक्सचेंज बिटस्लाटो के लिए बिटकॉइन लेन देन में $345.8 मिलियन प्रोसेस किए। लेन देन की मात्रा के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने मई 2018 के बीच बिटस्लाटो के साथ 205,000 ट्रांजैक्शंस किए और DOJ द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाने के बाद पिछले हफ्ते इसे बंद कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार बिटकॉइन ट्रांसफर में लगभग $90 मिलियन अगस्त 2021 के बाद किए गए थे, जब बाइनेंस ने घोषणा की कि फाइनेंशियल क्राइम से निपटने के लिए ग्राहकों से पृष्ठभूमि की कड़ी जांच की जरूरत होगी। US ट्रेजरीज फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क द्वारा पिछले हफ्ते बाइनेंस को बिटस्लाटो के टॉप 3 काउंटर पार्टीज में से एक के रूप में नामित किया गया था। माना जाता है कि एक मेजर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने कुछ इन हाउस टोकन के लिए कोलैटरल के रूप में एक ही वॉलेट में कस्टमर फंड्स जमा करने की बात स्वीकार की है। डिस्क्लोजर के बाद बाइनेंस ने डेडिकेटेड कोलैटरल वॉलेट्स में एसेट्स को ट्रांसफर करने के प्रोसेस को शुरू किया। बाइनेंस ने कुछ बाइनेंस मिंटेड टोकन या बी टोकन के लिए कोलैटरल रखा, एक वॉलेट में जो गलती से कस्टमर एसेट्स भी रखता है। 23 जनवरी को बाइनेंस ने बी टोकन के लिए कोलैटरल का एक प्रमाण जारी किया, जिसमें बाइनेंस द्वारा जारी किए गए सभी 94 टोकन की जानकारी शामिल थी। फर्म के अनुसार बी टोकन हमेशा पूरी तरह से कोलैटरलाइज्ड और 1:1 समर्थित होते हैं। प्रूफ ऑफ कोलैटरल के अनुसार बाइनेंस सभी बी टोकन का लगभग 50% बाइनेंस 8 नाम के सिंगल वॉलेट में सुरक्षित रखता है। वॉलेट में बाइनेंस द्वारा जारी किए गए बी टोकन की संख्या की तुलना में रिजर्व में काफी अधिक टोकन है। इसका मतलब है कि बाइनेंस ऐसे एसेट्स को अलग से स्टोर करने के बजाय क्लाइंट कॉइन्स के साथ मिक्स्ड कोलैटरल है। 23 जनवरी को यूरोपियन कमीशन की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए दस्तावेज के मुताबिक यूरोपियन कमीशन मई में डिजिटल यूरो के साथ साथ आभासी दुनिया भर अपनी रणनीति का समर्थन करने के लिए एक बिल पब्लिश करेगा, जबकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी करना है या नहीं। कमीशन ने संकेत दिया है कि इसकी लीगल टेंडर स्टेटस और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को स्थापित करने के लिए नए कानूनों की जरूरत हो सकती है। कमीशन 24 मई को बिल पब्लिश करने की योजना बना रहा है। पार्लियामेंट और EU गवर्नमेंट्स को डिजिटल यूरो के यूज केसेस के आसपास बेहतर पॉइंट्स और इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को देखना चाहिए। क्विक नोड एक एंड-टू-एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो बिल्डर्स को उनके Web3 विजन को साकार करने में मदद करता है। उसने घोषणा की है कि इसने अपने विजन को तेज करने के लिए नई फंडिंग में $60 मिलियन जुटाए हैं।
सीरीज बी राउंड जो स्टार्टअप को $800 मिलियन की वैल्यू देता है, वह हाल के क्रिप्टो बेयर मार्केट के दौरान वेब3 फर्मों में बहने वाली छोटी रकम की ट्रेंड से डिस्ट्रैक्ट होता है। क्विक नोट के राउंड को 10T होल्डिंग्स द्वारा लीड किया गया था, जो एक ब्लॉकचेन फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसे क्रॉकन, अनिमोका ब्रांड्स और जेमिनाई सहित स्पेस की कई सबसे बड़ी फर्मों में एक प्रमुख इन्वेस्टर के रूप में जाना जाता है। राउंड में भाग लेने वालों में टाइगर ग्लोबल, रेडिट के को-फाउंडर एलेक्सिस ओहेनियन के 776, प्रोटोकॉल लैब्स और QED भी शामिल थे। क्विक नोट के डेवलपमेंट टूल्स में मेजर ब्लॉकचेन्स में डिसेंट्रलाइज्ड ऐप को एकत्रित करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव API सूट, साथ ही एंड-टू-एंड सपोर्ट के साथ एनालिटिक्स और SOC 2 सर्टिफाइड सिक्योरिटी शामिल है। फंडिंग में $60 मिलियन का इस्तेमाल क्विक नोट के ग्लोबल एक्सपेंशन में तेजी लाने के साथ साथ ग्लोबल हायरिंग को दोगुना करने और कम्युनिटी ड्रिवन इवेंट्स और वर्कशॉप्स की मेजबानी करने के लिए किया जाएगा। परेशान क्रिप्टो करेंसी कंपनी डिजिटल करेंसी ग्रुप अधिक कानूनी मुद्दों का सामना कर रही है, क्योंकि इसकी सब्सिडरी कंपनी जेनेसिस कैपिटल के खिलाफ एक नया क्लास एक्शन लॉसूट फाइल किया गया था। जेनेसिस क्रेडिटर्स के एक ग्रुप ने DCG और इसके फाउंडर और CEO बैरी सिल्बर्ट के खिलाफ एक सिक्योरिटीज क्लास एक्शन लॉसूट फाइल किया, जिसमें फेडरल सिक्योरिटीज लॉ वायलेशंस का आरोप लगाया गया। कनेक्टिकट के सिल्वर गोलब और टेटल ने उन इंडिविजुअल्स और एंटिटीज की ओर से लॉसूट फाइल किया जिन्होंने जेनेसिस के साथ डिजिटल एसेट लेंडिंग एग्रीमेंट में एंटर किया। DCG और सिल्बर्ट के खिलाफ फाइल्ड नई कंप्लेंट के मुताबिक जेनेसिस फेडरल सिक्योरिटीज लॉज के तहत रजिस्ट्रेशन से छूट के लिए क्वालिफाई हुए बिना सिक्योरिटीज से जुड़े लेंडिंग एग्रीमेंट्स को एग्जीक्यूट करके सिक्योरिटी लॉ के वायलेशन में एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी की ऑफरिंग में लगी हुई है। लॉसूट में यह भी दावा किया गया है कि जेनेसिस ने संभावित और मौजूदा डिजिटल एसेट लेंडर्स को धोखा देने के लिए झूठे और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देकर सिक्योरिटी फ्रॉड किया है। ओपन मेटावर्स फाउंडेशन की स्थापना लाइनेक्स फाउंडेशन द्वारा एक इंक्लूसिव, ग्लोबल, वेंडर न्यूट्रल और स्केलेबल मेटावर्स के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए कई प्रकार के इंडस्ट्रीज के लिए एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए की गई थी। OMF के फाउंडेशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स नए आइडियाज को आइडेंटिफाई करने, काम पूरा करने और नए कंट्रीब्यूटर्स को ऑन बोर्ड करने के लिए टारगेटेड रिसोर्सेज और फोरम्स प्रोवाइड करते हैं। FIG की टॉपिक्स को एड्रेस करने के लिए एक फोकस्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड डिसीजन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मेंबर्स अपने टॉपिक के भीतर आगे बढ़ने वाली प्रोजेक्ट्स या स्केलर टेक्नोलॉजीज के लिए डेडिकेटेड स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यूजर्स, ट्रांजैक्शंस, डिजिटल एसेट्स, सिमुलेशंस और वर्चुअल वर्ल्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी और प्राइवेसी, लीगल और पॉलिसी, ये 8 FIG हैं। क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ब्लॉकस्ट्रीम ने अपनी बिटकॉइन माइनिंग होस्टिंग सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए कन्वर्टेबल नोट और सिक्योर्ड लोन फाइनेंसिंग में $125 मिलियन जुटाए हैं। कंपनी, जिसने अगस्त में $3.2 बिलियन के वैल्यूएशन पर $210 मिलियन जुटाए थे, जिसने मंगलवार को एक प्रेस रिलीज में कहा कि वे लार्ज स्केल होस्टिंग सर्विसेज की स्ट्रॉन्ग डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी माइनिंग फैसिलिटीज को एक्सपैंड करने के लिए नई कैपिटल की प्रोसीड का इस्तेमाल करेगी। ब्लॉकस्ट्रीम के नए फंडिंग राउंड में कंपनी के वैल्यूएशन का जिक्र नहीं है। हालांकि 7 दिसंबर को ब्लूमबर्ग ने बताया कि कंपनी अपने पिछले राउंड की तुलना में $1 बिलियन से कम के वैल्यूएशन पर 70% कम वैल्यूएशन पर फंड्स जुटाने की कोशिश कर रही है। कंपनी अपने रिन्यूएबल एनर्जी माइनिंग प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड करने और अपनी खुद की बिटकॉइन माइनिंग मशीन डेवलप करने की भी योजना बना रही है। फ्रेंच नेशनल असेंबली ने उन रूल्स के फेवर में वोट किया जो क्रिप्टो फर्मों के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को आसान बनाएंगे और इंडस्ट्री के लिए राहत की सांस लेने देंगे। लॉ मेकर्स ने सेनेटर डैनियल लेबरॉन द्वारा प्रस्तावित एक अमेंडमेंट का विकल्प चुना जो क्रिप्टो फर्मों को फाइनेंशियल रेगुलेटर के साथ रजिस्टर करने की अनुमति देता है, जो पहले से ही क्रिप्टो एसेट्स के लिए यूरोपियन यूनियन के कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन द्वारा कवर की गई जरूरतों को पूरा करता है, जो लाइसेंसिंग को लागू करेगा। फेवर में 61 और विरोध में 33 मत पास हुए। दिसंबर में
सेनेटर हर्व मोरे ने एक अमेंडमेंट का प्रस्ताव दिया था जिसके लिए एक हायर टायर लाइसेंस की जरूरत होगी, जिसे अभी तक एक कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाना है। स्ट्रिक्ट अमेंडमेंट FTX एक्सचेंज के कोलैप्स के मद्देनजर आया था, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स ने क्रिप्टो रेगुलेशन पर कार्रवाई करने का आह्वान किया था। जर्मन स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरर पोर्श ने अपने कम्युनिटी से नेगेटिव फीडबैक प्राप्त करने के बाद ट्विटर पर घोषणा की ये अपने पहले नॉन फंडेबल टोकन कलेक्शन की मिंट को रोक रहा है। प्रोजेक्ट के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया, हमारे होल्डर्स ने बात की है, हम अपनी सप्लाई में कटौती करने जा रहे हैं और मिंट को एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी के लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस बनाने के साथ आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मिंट सोमवार की सुबह हर NFT के लिए ओपन किया गया। इसके आइकॉनिक 911 मॉडल की एक डिजिटल रेप्लिका जिसकी प्राइस 0.911 ईथर या लगभग $1,490 है, कुछ ही घंटों में ट्विटर पर कलेक्शन की आलोचना, क्रिएटर्स और कलेक्टर्स के साथ NFT मार्केट की समग्र स्थिति पर विचार किए गए बिना कंपनी की रेसिंग पर अपने विचारों को एक Web3 स्ट्रैटेजी में साझा किया। अवेलेबल 7500 टोकन्स में से सिर्फ 1818 ही मिंट किए गए थे। प्रोजेक्ट ओपनसी जैसे सेकेंडरी मार्केट प्लेसेस पर खराब प्रदर्शन कर रही थी। NFTs मिंट प्राइस से नीचे बेचने के साथ मतलब ओरिजिनल मिंट की तुलना में रीसेल पर NFT खरीदना सस्ता था। मंगलवार दोपहर तक ऐसा लगा कि मिंट अभी भी खुला है, जिसने NFT कम्युनिटी को और भड़का दिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।